अगर आपने कोई भी लोन लिया है और किसी भी वजह से अगर आपने उसकी ईएमआई बाउंस कर दी या लेट पेमेंट किए जा रहे हो आप, तो आपके पास रिकवरी एजेंट के कॉल आना शुरू हो गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्ट करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, यानी कि कोई अपराध नहीं है, ये एक सिविल मैटर है। और इससे भी बड़ी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के बदतमीजी के लगाम को लगाने के लिए काफी अच्छे रूल्स भी लाए हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइन है क्या, और अगर इस गाइडलाइन को बैंक भी तोड़ता है तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। सबसे पहला रूल, कॉलिंग और उसका टाइमिंग, ये शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है, यानी कि कोई भी आपको रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही कर सकता है, उसके बाद और उसके पहले कोई भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि संडे और नेशनल हॉलिडे के दिन भी आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। सेकंड रूल है बदतमीजी और थ्रेट पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब कोई भी रिकवरी एजेंट आपको गाली नहीं दे सकता है, ना ही कोई थ्रेट दे सकता है, और ना ही कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। अनसिक्योर लोन जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के केस में कोई भी पुलिस वाला आपके घर पे नहीं आ सकता है बिना कोर्ट ऑर्डर के। थर्ड रूल, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को कॉल करना बैन हो गया है। मतलब आरबीआई के मुताबिक अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो वो केवल रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकता है, या फिर उस लोन में जो भी गारंटर ऐड हुए हैं उनको कॉल कर सकता है। आपके दोस्त या फैमिली मेंबर या अदर कोई भी पर्सन को वो अननेसेसरी कॉल नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है। फोर्थ रूल, एडवांस नोटिस, यानी कि कोई भी बैंक आपके घर पे डायरेक्ट कोई रिकवरी एजेंट को नहीं भेजेगा। बैंक आपको सबसे पहले एक लेटर भेजेगा जिसमें ये मेंशन होता है कि हम किस एजेंसी को आपका ये केस हैंडओवर कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग कि अगर आपके घर पे एजेंट आ जाए या उनका कॉल आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है। पहली कि उनसे उनका आईडी कार्ड आपको मांगना है, या फिर ऑथराइजेशन लेटर। कोई भी बैंक अगर आता है या कोई भी रिकवरी एजेंट को अगर बैंक वाले ये केस सौंपते हैं तो उस टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही चीजें मांगनी है। जो भी एजेंट आया है उससे या तो उसका एम्प्लॉय आईडी मांग लीजिए या एम्प्लॉयमेंट कार्ड मांग लीजिए, या फिर आप ऑथराइजेशन लेटर मांग सकते हैं कि वो किसके बिहाफ पर आए हैं। अगर उस एजेंट के पास ये दोनों ही चीज नहीं है तो आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। सेकंड थिंग कि कॉल रिकॉर्डिंग करनी है या वीडियो के तौर पे आपको एविडेंस बनाना है, यानी कि अगर कोई भी एजेंट आपसे कॉल पे बात करता है तो आप उस कॉल की रिकॉर्डिंग जरूर कर लें, या फिर अगर आपके घर पे कोई भी एजेंट रिकवरी एजेंट विजिट करता है तो आप उसके बदतमीजी अगर वो करता है तो आप उसके वीडियोस को भी शूट कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। थर्ड, जो आपको करनी है शांति से बात, कोई भी हाथापाई नहीं करनी है। आप शांति से बात करिए, अपनी प्रायर नोटिस भेजिए और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अगर वो आते हैं तो उन्हें बस ये याद दिलाना है कि आपको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। थर्ड थिंग जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, अगर कोई एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके कहने पर भी वो जबरदस्ती कुछ बदतमीजी करता जा रहा है, तो आपको उनकी कंप्लेन कहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले आप उस बैंक के साइट पे जाइए जिस बैंक से आपने लोन लिया था, जिस बैंक के वो रिकवरी एजेंट हैं, तो आप उस साइट पे जाके वहां पे आपको जीआरओ या फिर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का मेल आईडी आपको मिल जाएगा। साथ में आप कॉल रिकॉर्डिंग अगर होगी तो बेस्ट है, या फिर वीडियो शूट अगर आपने किया तो वो भी बेस्ट है। आप उसको अटैच करके वो मेल कर दीजिए, और बैंक को इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के ही अंदर उनको देना पड़ेगा। सेकंड, आरबीआई इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट। अगर बैंक आपको 30 दिन में जवाब नहीं देता है या फिर आपको उनका जवाब सही नहीं लगता है तो आप सीधे आरबीआई के ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर फ्री में कंप्लेन रेज कर सकते हैं, और अगर ये हरासमेंट प्रूफ हो जाता है तो आरबीआई भारी पेनल्टी लगाता है बैंक पे, और 20 लाख रुपए तक का आपको कंपनसेशन मिलता है मानसिक तनाव के लिए। देखिए, कंक्लूजन ये है कि लोन चुकाने की नीयत रखें पर आप तनाव ना लें। देखिए दोस्तों, आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लोन ले लिया है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में आपको सारी चीज़ें उनको ईएमआई पे करनी है, और आपने जो भी लोन लिया है उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करें। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप बैंक से बात करें, उनको अपना कंसर्न बताएं, सर्कमस्टेंसेस बताएं, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवा लें, या फिर आप मॉरेटोरियम पीरियड मांग लें जहां पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। बैंक उसमें थोड़ा कॉल लेता है, बैंक आपसे बात करके चीजें समझता है। जो भी रिकवरी एजेंट से परेशान है या फिर जिनको भी ये रूल्स नहीं पता है, आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दें और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको कोई भी कंसर्न है प्लीज आप मुझे कमेंट में ड्रॉप करें।